नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की, जो फिलहाल तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहां के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों पर आगे बढ़ते हुए वो अपना संविधान, अपना झंडा, अपनी करेंसी तक घोषित कर चुके हैं। अब बलोच नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी को ही अपना टारगेट बना लिया है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ के प्रमुख नेता अल्लाह नसर बलोच ने पाकिस्तान से आजादी की मांग उठाई है और एक इंटरव्यू में अल्लाह नसर आए और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की समस्याओं का एकमात्र समाधान पाकिस्तान से पूर्णतः आजादी ही है, ना कि स्वायत्तता या राजनीतिक रियायतें। उन्होंने कहा कि बलोच लड़ाकों की युवा पीढ़ी सशस्त्र आंदोलन में नई रणनीतियां ला रही है। अल्लाह नसर ने साफ तौर पर कहा कि बीएलएफ ने कभी भी आम नागरिकों की हत्या नहीं की। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान में निवेश करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को निशाना बनाने की भी चेतावनी दी। उन्होंने साथ ही साथ आरोप लगाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बलूचिस्तान में बमबारी की और उन्होंने कोहलू, डेरा बुगती और कई दूसरे इलाकों में भारी बमबारी का भी बड़ा आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान सरकार को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की। भारत से बलोच लड़ाकों को मदद दिए जाने के पाकिस्तान के आरोपों को सीधे से झूठ करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत की ओर से बलूचिस्तान को सियासी, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन मिल सकता है। साथ ही साथ उनके मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसी वजह से वो बलूचिस्तान को समर्थन दे सकता है। बलूचिस्तान और पीओके में एक और बगावत जो है भड़क रही है। दूसरी ओर इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ तो दिख ही नहीं रहे हैं। रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी संगीनी जो दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है संगीनों के साए में दुबक चुके हैं। और इस बीच यह बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के वर्तमान हालात देश में गृह युद्ध की आशंका को और ज्यादा प्रमाणित करते हैं और ज्यादा पुख्ता करते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 245 को लागू कर दिया है, यानी कि रावलपिंडी में अगले 6 महीने तक पाकिस्तानी सेना की विशेष तैनाती का आदेश जारी किया गया। सरकार की सेना की 3 कंपनियां उतारने के आदेश जारी किए गए। हर कंपनी में 100 से 150 सैनिक होते हैं, यानी रावलपिंडी में तकरीबन 300 से 450 तक हथियारबंद जवान पहरेदारी के लिए उतारे जाएंगे। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत सरकार किसी भी नागरिक विद्रोह या इमरजेंसी के हालात में सीधे सेना को सड़क पर उतार सके। खबर है कि पंजाब सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी इस आदेश का मतलब यह है कि स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री रेंजर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है। अब ये नया वाला फरमान कैसे फिट बैठेगा और कैसे इसे आगे ले जाया जाएगा, यानी कि स्थिति देखकर यह साफ है कि पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके हो, पाकिस्तानी सेना हर ओर से मुंह की खा रही है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यकीनन दुनिया में बलूचिस्तान नाम का एक नया मुल्क जरूर जन्म ले सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन आज का बड़ा प्रश्न जल्दी से आपके सामने रख देती हूं। सबसे पहला प्रश्न यही, क्या विदेशी कंपनियों पर हमले होने पर ही पाकिस्तान सरकार बलोच लोगों की मांग पर ध्यान देना शुरू करेगी? दूसरा प्रश्न, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स का अपने लोगों पर ही बमबारी कराना जायज माना जा सकता है? इसके अलावा तीसरा और आखिरी प्रश्न ये कि क्या रावलपिंडी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती वास्तव में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इसके पीछे की हकीकत कितनी है? ज्यादा जवानों की तैनाती क्यों की गई है? इसके पीछे का कॉल क्या है? इसी को जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समझते हैं उनसे। कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ कनेक्ट है, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार, अहमद मस्तान साहब बलोच पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, मेजर नदीम शेख
पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मसूद चौधरी भी पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्ट है। सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करूंगी। और पहला प्रश्न कर्नल सुशील पठानिया सर, आप ही से स्टार्ट करते हैं। बलोचों की चेतावनी या ये सीधे सीधे ललकार जो है मुनीर सेना को कि वहां पर कोई एंट्री नहीं है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी कंपनियों को वापस ले जाइए, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन सामने आया है अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती करना, क्या पसीने छूट गए शहबाज शरीफ के, इनके फील्ड मार्शल के? सुशील सर देखिए रितु जी, बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम चल रही है ये नई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सालों से चल रही है और बीच पे है। आप ये देख लीजिए कि उनकी स्ट्रेंथ वहां इतनी ज्यादा, पावर इतनी ज्यादा है कि वो एक ट्रेन को हाईजैक कर सकते हैं या उसको उड़ा के ले जा सकते हैं। और उसके बाद क्या 2-3 बार ये जाफर एक्सप्रेस में ये किस्सा हुआ है। अगर हम बलूचिस्तान की ज्योग्राफी देखें, इनका एरिया जो है तकरीबन थोड़ा सा कम है आधे पाकिस्तान से। और ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा पहाड़ी है, दुर्गम है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं वहां पर वो बड़ी देर से जारी है। उनके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे पीओजेके में हो रहा है। तो ये तकरीबन एक ही लाइन पे चल रहे हैं। तो अभी इस समय जो डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट चल रही है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि कितनी भी फोर्स वहां पे ये इंडक्ट कर लेंगे, जब एक आप बात कर लीजिए मिलिटेंसी बोल लीजिए, इंसर्जेंसी बोल लीजिए, फ्रीडम फाइटिंग बोल लीजिए, उसको उसको तो किसी भी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इतने लोगों को कंट्रोल करना संगीन के जोर पे या गोली के जोर पे, ये कामयाब पाकिस्तान सरकार इसमें नहीं होगी। उनको इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उन लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है कि ना वो ये पीओजेके में कर रहे हैं और ना ही ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप वहां देखिए, वहां भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वहां पे लगातार हमले कर रहा है। उनकी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं मेनली, जिसके अंदर पुलिस और आर्मी आती है, उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। तो अभी इसको अगर ये जोड़ के देखा जाए, जैसे आप बता रही है कि देखिए मुनीर कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि कोई शायद पीओजेके से आ जाएगा या कोई बलूचिस्तान का आत्मघाती या कोई टीटीपी का आ जाएगा। और अभी जो जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के साथ ट्रीटमेंट की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वायलेशन की है, उससे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो नाराजगी आएगी। और जब वो नाराजगी बढ़ जाती है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुनीर के ऊपर किसी किस्म का अटैक किया जाए, बिकॉज शहजाद शरीफ को बोलने का कोई फायदा नहीं है, ही हैज नो पावर। तो सारी पावर जो है इस समय इन्होंने अपने पास, मुनीर ने अपने पास रखी हुई है। और अपने आप को भी तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी डिक्लेयर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये रियलाइज होना चाहिए। और उसके बाद देखिए भारत का जो तो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, से भी सवाल बनेगा, ये हिंसा, ये विद्रोह, ये आग, ये प्रदर्शन, ये तस्वीर, पीओके तो संभल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बना रहे हैं, चाइना के साथ मिलकर के कॉम्बैट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ हवाला देते रहे। लेकिन इस बीच जो ये सीधे सीधे एक तस्वीर दिखाई गई कि अब नहीं चलेगा, पाक सरकार की नो एंट्री है, नदीम साहब, इस पर आपकी राय क्या है? अतिरिक्त सेना क्यों तैनात करनी पड़ रही है, क्यों फोर्सेस लगानी पड़ रही है, नदीम जी? देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और आर्टिकल 245 गवर्नमेंट को परमिट करता है कि वो इन हेड ऑफ सेल पावर जो है आर्मी को कॉल कर सकती है। उन्होंने 3 कंपनीज कॉल की हैं टू मीट एनी कोई अनटूवर्ड सिचुएशन, कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन, अनसर्टेनिटी। तो अभी चीजें बहरहाल क्लियर नहीं है। किस प्रकार की अनसर्टेनिटी, अभी किस प्रकार की अनसर्टेनिटी है अब पाकिस्तान में? कहां पर? अब ये तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो लाइकली हमें लग रहा है वो ये है कि देखिए, रावलपिंडी इज वेरी सेंसिटिव प्लेस। पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से दुनिया भर में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रही है और पाकिस्तान जो है नॉन मुस्लिम नेटो अलायंस बना रहा है, तो जीएचक्यू भी रावलपिंडी में है, जो आर्मी का हमारा होम ऑफ दी आर्मी कह लें आप, वो वहीं पर है, सारे सेक्रेटेरिएट वहाँ पे है। और उसके साथ साथ ये है कि ये एक कनेक्टिंग प्लेस भी है जो पंजाब को कनेक्ट करता है इस्लामाबाद कैपिटल के साथ।
तो अभी चीजें बहरहाल क्लियर नहीं है, अनक्लियर हैं। और लेकिन गवर्नमेंट ने जो इसको आर्टिकल 245 के तहत जो बेसिकली जो प्रोविंशियल पंजाब प्रोविंस है उसने सीक किया, उसने सॉर्ट किया है कि ये हमें प्रोवाइड किया जाए। ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसमें 300 से 450 हथियारबंद जवान आपको तैनात करने पड़ जाए, फिर तो भैया बड़ा सवाल है। ऐसी कौन सी अनसर्टेनिटी आन पड़ी है? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो जैसे पीटीआई वालों ने भी एक कॉल दी हुई है कि सितंबर में वो लोग जो है वो यहाँ से, तो उनका रास्ता भी पीटीआई का जो केपीके का रास्ता यहाँ से होके इस्लामाबाद की तरफ जाता है, तो हो सकता है कि उसको जो है वो पहले से फोर्स ही कर रहे होंगे वो इस तरह का है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए तो उन्होंने पंजाब पुलिस आपकी नकारा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी नकारा है फिर तो। नहीं, असल में जिस तरह का वो कॉल होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि उन्होंने इनेडो सिलपार आर्मी क्यों कॉल की है और ये 3 कंपनीज क्यों कॉल की हैं, तो ये डेफिनेटली बटालियन माइनस है, आप ये कह लें। कोई ऐसी बटालियन भी नहीं है, 3 कंपनियां ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और लाइकली जो मुझे लग रहा है वो यही है कि जो 27 सितंबर की कॉल दी हुई है पीटीआई ने एक लॉन्ग मार्च की और टुवर्ड्स दी, ये डर सता रहा है कि टुकड़े टुकड़े ना हो जाए पाकिस्तान। मसूद सर, मसूद जी, टुकड़े टुकड़े तो नहीं होने वाला पाकिस्तान? आपकी ख्वाहिश है लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि 12 रबीउल अव्वल है, आप 12 रबीउल अव्वल के मामलात को नहीं समझ पाती। आपने पहले भी कहा कंटेनर लग गए, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, वही ग्राउंड रियलिटी निकली। कंटेनर उठ गए, इस्लामाबाद के रास्ते खुल गए, आपने फिर नहीं माना। चुप गई, आपको मेरी बात लग रहा है वो आज तक आप भूल नहीं पाए कर दिए जी, आप भूल नहीं पाए हैं, लगता है मेरी बात बहुत ज्यादा चुप गई। नहीं देखें, फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम हिस्टोरियंस हैं। आप बता दीजिए क्या हकीकत है। मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है पाकिस्तान, नहीं हो रहा है। प्लीज गिव योर जस्टिफिकेशन। जवाब ही दे रहा हूं आपको, आप गुस्सा कर जाती हैं। प्लीज रितु जी, आप गुस्सा कर जाती हैं। देखें 400, 450 या 500 फौजी तैनात करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी तो सिक्योरिटी के लिए वैसे ही नॉर्मल रूटीन में अरेंजमेंट्स होती हैं पाकिस्तान में। और दूसरी बात आपको बता दूं, आपने एक बात की कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और दीगर चीजें हैं, हमले होंगे उस पे, कंपनियों पर हमले होने चाहिए या दीगर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक खबर दे देता हूं, आपके मालूमात में इजाफा भी हो जाएगा। हमारे बाकी पैनलिस्ट मौजूद हैं। पत्रकार साहब, पाकिस्तान से जुड़े पत्रकार साहब, एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो खबरें हैं वो हम निकाल लेंगे, हमारी टीमें इसलिए लगी हुई हैं, वो खबरें रिसर्च टीम मेरी ढूंढ। आपके पास नहीं होती ना खबर, फिर वही वाली बात। आप मुझे बस इतना बताइए, पाकिस्तान टुकड़ों में खंड खंड में बंटने वाला है, टूटने वाला है, डर सता रहा है, 350 अपने जवान लगा दिए हैं, इस पर आपके पास जवाब ही नहीं है। आप अकेले कर लीजिए प्रोग्राम। अब यही होता है जब जवाब नहीं होता तो। आप नहीं, 150 लोग पहाड़ों से वापस आके आपने खबर दी है। ठीक है, 150 बलोच पहाड़ों से वापस आके आपने खबर दी है? नहीं दी, क्योंकि आप बाइस्ड हैं। ठीक है, आप एक साइडेड, वन साइडेड लाइन लेकर प्रोग्राम करते हैं। रोहित सर, अच्छा, मसूद साहब, वो 150 लोग जो थे वो पंजाबी तो नहीं थे जिन्हें बलूच कपड़े पहना के नीचे ले आए थे? भैया 1,500 बोले थे आपके आसिफ मुनीर साहब ने कि बीएलए के 1,500 लोग हैं, इनको आप वो तो अभी तक वो हो नहीं पाए। वो तो अभी तक नहीं, मणिपुर के लोग थे। अब मणिपुर के लोग थे जो अलहदगी मांग रहे हैं। मणिपुर के लोग थे, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मणिपुर के लोग, मणिपुर है कहाँ, एक बार बता पाएंगे लोकेशन? जी, नक्सल आप ही कहते हैं कि नक्सल हमारे खिलाफ है। मणिपुर में नक्सल हो गई है। मणिपुर में नक्सल, मणिपुर के लोगों ने भी अपनी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कोई इतना फक्र है जितना फक्र मुझे अपने ऊपर नहीं। मणिपुर में नक्सल नहीं है, माफी चाहूंगा, नक्सल जो हुआ करते थे खत्म हो चुके, अब वो मार दिया आप लोगों ने ना, बम मार आसपास हुआ करते थे सर, बम मार के मार दिए ना यार ना। फिर देखे जैसे क्यों मारे, क्यों गए लोग, क्यों खत्म हो गए? किसको मारा साहब? भाई देखे, जब सारे के सारे नहीं बैठे हैं, लोग सारे अब इंडिया की पुलिस में जॉब कर रहे हैं, जो एनकाउंटर में मरे अलग, लेकिन ज्यादातर आप आके देख सकते हैं, फैक्ट्स देख लीजिए। अच्छा आगे यार,
अरे छोड़ो नहीं, मेरा ट्विटर नहीं चलने देते इंडिया में, मुझे कहाँ आने देंगे भाई? अरे टेंशन क्या 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 अरे मेरा ट्विटर नहीं आपको चलने कौन देते मना कर इंडिया रहा है? में। आपके तो मुझे कहाँ से आने आपके देंगे? जर्नलिस्ट आते रहते साहब, मुझे मत बताइए, आपके जर्नलिस्ट आते रहते हैं, टेंशन मत लीजिए। अच्छा आगे आगे की बात। अच्छा ये 3 कंपनियां जो तैनात हुई हैं, ये 3 कंपनियां इन एडिशन टू 111 ब्रिगेड नहीं है, जो 111 ब्रिगेड हर बार तख्ता पलट करती है पाकिस्तान में। अगर अच्छा, मना कर आप देंगे मुझे बड़ा अच्छा इस सवाल का लगेगा, जवाब दूं, है ना? इस सवाल का जवाब दूं, टाइम देंगे? इन एडिशन टू दैट हाँ, आप 111 ब्रिगेड अरे के यार बारे में हाँ या एक ना चीज में समझ जवाब होता लीजिए। है ना, सर देखें, फिर वही बात हाँ ना में जवाब होता है ना साहब। 111 ब्रिगेड का काम बैकअप पे होता है, कभी भी ऑपरेशनल नहीं होता। ये जो 300, 400 या 500 लोग हैं, ये ऑपरेशनल सिक्योरिटी पे तैनात किए गए हैं। हर बार ऑपरेशनल तख्ता पलट सिक्योरिटी किसने? मुख्तलिफ अच्छा असास ब्रिगेड को कहीं पे होती है। रखी है वो बैकअप, अरे यार एक मिनट सुन लीजिए, ब्रिगेड कहीं पे खड़ी है वो बैकअप का काम करेगी, और 400 जो नए आए हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे। तो आपने ये तो माना ये ऑपरेशनल है, ये बैकअप नहीं है। हाँ तो ऑपरेशनल है, ये सिक्योरिटी ऑपरेशनल में क्या ऑपरेशनल लोग ऑपरेशन करते हैं। यार, ये ऑपरेशनल में क्या सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑपरेशनल करेंगे लोग साहब? करते हैं। नहीं करेंगे क्या, ये बताइए ना मुझे, ये करेंगे क्या? सिक्योरिटी 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 111 ब्रिगेड सिक्योरिटी नहीं कर सकती है, आर्मी तो वो भी है। 111 ब्रिगेड आप बैकअप पे होती सीधे है भाई। आप सीधे बोलने से नहीं क्यों डर रहे तो हैं? आप सीधे बोलने से क्यों डर रहे हैं कि तख्ता भाई पलट जान, होने आपको वाला है? वजह नहीं पता, इतनी अमेंडमेंट्स हो आपको गई वजह हैं, नहीं पता, अब शहबाज पाकिस्तान के शरीफ अंदर साहब हाई बोलते लेवल घूम रहे हैं, बार-बार आ अब रहे शहबाज हैं, शरीफ के सिक्योरिटी मिनिस्टर, के लिए सुन तो लीजिए। सिक्योरिटी अरे यार, ये अरे लोग मसूद तैनात हैं, साहब, हाई लेवल मसूद इंटेलिजेंस साहब, की वजह से मसूद साहब, हेलो उनको नूर हेलो, खाने मसूद से साहब, किया मसूद जाता है। साहब, मसूद साहब नाराज हो गए यार। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे यार नाराज मत हो ना, नाम के पीछे चौधरी लगा हुआ, थोड़ा चौधरी वाली हरकतें दिखाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 111 ब्रिगेड हर बार टेक ओवर करती है, उसको 450 का बैकअप दे दिया कि अब आराम से टेक ओवर हो जाएगा। अरे कौन सी अब इमरान खान तो सितंबर आने की बात कर रहा है, अभी तक गारंटी नहीं है, ठीक है ना? सितंबर में 1 महीने पहले और डिप्लॉयमेंट करता था। एक मिनट रोहित सर, अभी तो मेरे को जानकारी मिल रही है कि कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, रिक्लेम कर रहा है, और सीधे सीधे अगर मैं कहूँ एक जिन्ना रोड को बदल करके नवाब मेहराब खान रोड नाम रख दिया गया है, फातिमा जिन्ना रोड को चेंज कर दिया गया है, दोस्त मोहम्मद बलोच रोड कर दिया गया है। ये डिटेल्स आई है पूरी, मेरी रिसर्च टीम ने कम से कम 10 नाम दिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।